अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुर्रहमान आप सबका खैर मकदम करता हूँ आपके चैनल हक बात सबके साथ में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, 27 तारीख को मैं एक वीडियो अपलोड किया था जो कि जुमा के दिन का था। उसका टॉपिक था मस्जिद से दूरी कब तक। अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो को आप लोगों ने देखा और शेयर भी किया। उसी का पार्ट 2 जो कि 4 तारीख को शूट किया हूँ और वो अपलोड करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसे भी देखेंगे और अपने जानने वाले अपने दोस्तों अहबाब को उस वीडियो को शेयर भी करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि वीडियो पूरी की पूरी देखें, इसलिए कि पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो बात पूरी समझ में नहीं आएगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी की पूरी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और उसमें अमल करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक गुजारिश ये भी करूँगा कि आप सब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जानने वालों को भी बोले कि वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल की जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि मैं जब कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक वो वीडियो पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाहि तआला व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। उदख़ुलूहा बिसलामिन ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। व कमा अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बतशन फ़नक़्क़बू फ़िल बिलादि हल मिन महीस। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन अव अलक़स्समअ व हुवा शहीद। व लक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम
वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुगूब फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइश शम्स व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबारस सुजूद वस्तमि' यौम युनादिल मुनादि मिन मकानिन क़रीब यौम यस्मऊन अस्सैहत बिलहक़्क़ि ज़ालिका यौमुल ख़ुरूज इन्ना नहनु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल मसीर यौम तशक़्क़क़ुल अर्दु अन्हुम सिराआ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून व मा अंत अलैहिम बिजब्बार फ़ज़क्किर बिलक़ुरआनि मन यख़ाफ़ु वईद। वक़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसालि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। वक़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। बुज़ुर्गों और दोस्तों, इससे पहले के खुतबे में मसाजिद का किरदार समाज की इस्लाह में, मुआशरे की तामीर में मस्जिदें क्या रोल अदा करती हैं, मस्जिदों की किस कदर ज़रूरत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों की जानिब किस कदर तवज्जो दी है और उन मस्जिदों को जहाँ से इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को नुकसान पहुँचने का ख़दशा हुआ ढा देने तक का हुक्म जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, ये भी मस्जिदों की जानिब तवज्जो की एक दलील है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पाई जाती है। जिस सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी, मस्जिदों का किरदार आपको जैसा कि इससे पहले के खुतबे में बताया गया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे तो आपने न किसी मदरसे की तामीर की, न किसी स्कूल कॉलेज की तामीर की, न कोई यूनिवर्सिटी बनाई, न कोई हॉस्पिटल बनाया, न कोई कैद खाना बनाया और न कोई अदालत बनाई। आपने मस्जिद की तामीर की ताकि मस्जिद के प्लेटफॉर्म से इन सारी जगहों की ड्यूटी अंजाम दी जा सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने क्या किया है, मस्जिदों को ख़ास कर दिया है मौलवी मुल्ला और दाढ़ी कुर्ता वालों के। ये लोग मस्जिदों में आए जाएं, इनकी ज़रूरत है बस। जबकि मैंने पिछले खुतबे में भी बताया था कि जब तक हम मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि फ़्रांस की हुकूमत ने अभी नया अपडेट ये आया है कि वहाँ की हुकूमत ने 76 मस्जिदों को बंद करने का फ़ैसला लिया है। 76 मस्जिदों को, आप सोचिए क्यों भाई? तो यहाँ से इस्लाम की इंतहा पसंदी की तालीम दी जाती है। यहाँ के अइम्मा किराम, यहाँ के ख़तीब हज़रात ये इंतहा पसंदी का लेक्चर देते हैं, इंतहा पसंदी का खुतबा देते हैं।
तो अगर अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की बात करना ये इंतहा पसंदी है तो दुनिया के सारे मुसलमानों को इंतहा पसंद हो जाना चाहिए। दुनिया की हर मस्जिद के इमाम और ख़तीब को इंतहा पसंद हो जाना चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा दुनिया अपने आप को नहीं बदलेगी, कौमें अपने आप की सुधार नहीं करेंगी। लेकिन हमें समझ में नहीं आता। पिछले जुमे में हमने अर्ज़ किया था कि आप हजरात कोशिश कीजिए कि आधा घंटा का खुतबा है न, अजान से पहले पहुँचे मस्जिद। देखिए हालत क्या, हम बदलेंगे अपने आप को और दुनिया की कौमों में इनकलाब कैसे लाएंगे? दुनिया की कौमों के सामने किस मस्जिद की अहमियत की बात करेंगे कि मस्जिद की हमारे यहाँ ये अहमियत है और जुमा की ये अहमियत है? कैसे बात करेंगे? किस मुँह से बात करेंगे? आखिर किसी और कौम के लोग दाढ़ी रख लेते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, हम रख लेते हैं तो क्यों कार्रवाई होती है? इसलिए कि हमने इसकी अहमियत को बताया ही नहीं है। हमने पूरा उम्मत के लेवल पर, पूरी कौम के लेवल पर इसकी अहमियत को दूसरों के सामने जताया ही नहीं है कि नहीं, मुसलमान दाढ़ी नहीं काटता है, मुसलमान दाढ़ी वाला ही होता है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। हमने कोई ऐसी तालीम, ऐसी तस्वीर, ऐसी शक्ल दुनिया वालों के सामने पेश नहीं की, इसलिए आज हमें झेलना पड़ रहा है और चिल्लाते फिरते हैं कि फ़लाँ फ़ौज के लोगों ने ये मुसलमान को दाढ़ी रखने से मना कर दिया। ये हमने क्या तस्वीर पेश की है? हमने यही तस्वीर पेश की है कि मुसलमानों के यहाँ भी दाढ़ी रखना ज़रूरी नहीं है। जब न रख कर के काम चल सकता है तो क्यों वो रखने देंगे भाई? हम जुमा की अहमियत लोगों के सामने बयान करें कि जुमा कैसे नहीं पढ़ेंगे, और अगर कोई आकर देख ले इस वक्त कि जुमा की क्या हालत है तो वो तो समझ जाएगा कि कितनी अहमियत है इस कौम के सामने जुमा की। किसके सामने बात कीजिएगा? क्या बात कीजिएगा? इतनी अहम बातें जो आपके सामने रखी जाएं तो सिर्फ ये 10 लोगों के लिए, ये बड़ी भयानक तस्वीर है हमारी। ये भयानक तस्वीर हमें ना तो दुनिया की छोड़ेगी और ना आखिरत की बनाएगी। ये रोने का मकाम है, मातम का मकाम है इस कौम और उम्मत के लिए। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को किस शक्ल में देखना चाहा है और उम्मत किस कदर भागी जा रही है अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह की तालीमात से, कुरान की तालीमात से, नबी के फरमुदात से, ये हमारे और आपके सामने है। मैंने जो दरख्वास्त की थी वो कुरानी आयात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में दरख्वास्त की थी कि आप हजरात वक्त पर तशरीफ़ लाएँ ताकि ये अहम बातें जो शुरू में हो जाती हैं आप छूट ना जाए आपसे। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मस्जिदों की अहमियत को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों की ज़रूरत को हमारे सामने बड़े सहल अंदाज में, बड़े आसान अंदाज में पेश किया है। मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में बाज़ाब्ता किताबुल मसाजिद मस्जिदों का चैप्टर कायम किया है, मस्जिदों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है। आज अगर फ़्रांस की हुकूमत 76 मस्जिदों को बंद कर देने की बात करती है तो क्यों नहीं फ़्रांस के मुसलमान रोड पर नमाज़ पढ़ने लगते हैं, खाली मैदान में नमाज़ पढ़ने लगते हैं? सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कीजिए आप ये बताइए कि नमाज चूँकि हमारे यहाँ ज़रूरी है और सारी ज़मीन हमारे लिए मस्जिद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुइलत लियल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदा, कि मेरे लिए सारी की सारी ज़मीन मस्जिद बना दी गई, जहाँ वक्त हो जाए वहीं नमाज़ पढ़ लेना है। आप उस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करके उस कदर कामयाब नहीं हो सकते जिस कदर आप खाली मैदान में नमाज़ पढ़ लें कि भाई हमारी मस्जिदें बंद कर दी गई, हम मैदान में नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो दुनिया की कौमों के सामने एक तस्वीर जाएगी कि नहीं, ये कौम नमाज के लिए सिर्फ मस्जिद जाती है, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी सीखने के लिए मस्जिद नहीं जाती। ये कहीं भी ये नमाज अदा कर लेगी, अपने घरों में नमाज पढ़ लेगी, खाली मैदान में नमाज पढ़ लेगी, खेत में नमाज पढ़ लेगी, अपनी दुकान में नमाज पढ़ लेगी, अपने ऑफिस में नमाज अदा कर लेगी। इसको मस्जिदों से रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब ये पैगाम दूसरी कौमों में जाएगा कि इनको मस्जिदों से रोकने से कोई फ़ायदा नहीं, इनकी नमाज दुकान में भी हो जाती है, ये घरों में भी हो जाती है, तो फिर मस्जिदों की अहमियत को ये जानेंगे कि ये मस्जिदें इनके यहाँ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी सिखलाने के लिए नहीं कायम की गई। ये मस्जिदें अल्लाह के कुरान और नबी के फ़रमान की बात करने के लिए कायम की गई हैं। ये मस्जिदें मुआशरे की तामीर के लिए कायम की गई हैं। ये मस्जिदें
समाज की इस्लाह के लिए कायम की गई हैं। ये मस्जिदें अल्लाह की वहदानियत की बात करने के लिए कायम की गई हैं। ये मस्जिदें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात करने के लिए कायम की गई हैं। ये मस्जिदें कलमा तौहीद की अहमियत, कलमा तौहीद का माना मफ़हूम, कलमा तौहीद के तकाज़ों को बयान करने के लिए कायम की गई हैं। ये मस्जिदें कलमा रिसालत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत की अहमियत और उस पर ईमान लाना किस कदर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया की सारी कौमों के लिए किस कदर ज़रूरी है, इन बातों को बताने के लिए और इन अकायद को दुनिया की दूसरी कौमों को सिखलाने के लिए कायम की गई हैं। ये कब होगा? जब हम अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा करेंगे, बदलाव लाएंगे। वरना जुमा की अजान से पहले अगर नहीं पहुंचिएगा तो मस्जिदें ऐसी ही खाली रहेंगी और कभी बंद हो जाएंगी। अल्लाह न करे कि ऐसा हो। लेकिन मस्जिदों के बंद करने का सबब हम खुद बनते हैं। आखिर दिल्ली में क्यों इतनी मस्जिदें बंद हो गई जो अब बारी बारी उसको हासिल की जा रही है कि किसी तरह से उन मस्जिदों को अदालत के उससे वास्ते से क्यों, कैसे बंद हो गई? हमने छोड़ दिया, हम छोड़कर दूसरी जगह चले गए। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मक्का से मदीना हिजरत की थी उसी तरह से हिंदुस्तान से पाकिस्तान की हिजरत हो रही थी। छोड़कर चले गए। पंजाब में बहुत सारी मस्जिदें बंद है, आज भी जानवर बांधे जा रहे हैं उसमें। हरियाणा में वही हाल है, राजस्थान में वही हाल है। जो भी वो बॉर्डर का इलाका है, सीमांचल इलाका, वहाँ आप जा कर के देख लीजिए। खुद दूसरी कौमों के लोग कहते हैं कि ये मस्जिद थी, चूँकि अब यहाँ कोई नहीं है नमाज़ पढ़ने वाला तो हम क्या करें, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमने मस्जिदों को छोड़ दिया है। एक तो वो छोड़ना था जो भी गलत था। कोई एक समझता है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके वो मक्का से मदीना वाली हिजरत कर लिया और मुहाजिर हो गया, तो ये उसकी गलतफहमी है। ये लंगड़ी लूड़ी हिजरत थी। जिस हिजरत के बाद वहाँ का जो पहला हुक्मरान था उसकी बीवी ने निकाब जला दिया था और कहा था कि अब पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं। आपको मालूम तारीख़ पढ़िए तब पता चलेगा कि किस कदर बेदीनी थी वहाँ उनके हुक्मरानों में, जो यहाँ से टुकड़े करके ले गए थे ताकि वो वहाँ हुक्मरानी कर सकें, ऐश कर सकें। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुआशरे की इस्लाह में, समाज की तामीर में इन मस्जिदों की जिस कदर अहमियत है, उस अहमियत को जानने के बावजूद अगर हम मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस किस लिए है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला उस दिन साया नसीब फरमाएगा जिस दिन कोई साया ही नहीं होगा। 7 किस्म के 7 गिरोह होंगे। उनमें से एक गिरोह उन लोगों का गिरोह होगा जिनके दिल मस्जिदों से मुअल्लक़ रहते हों, जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जाएँ तो असर का वक्त देखें कि कब असर का वक्त होगा। असर की नमाज़ पढ़कर जाएँ तो मगरिब उनके जहन पर सवार रहे, मगरिब पढ़कर जाएँ तो इशा सवार रहे, और इशा के बाद दुनिया की दूसरे झमेलों में अपने आप को मशगूल करने के बजाय उनके जहन पर यह सवार रहे कि अगर वो रात में क़याम करते हैं तो वो क़याम के लिए उठ सकें, जल्दी सो जाएं, और अगर क़याम न करते हो तो कम से कम फ़ज्र के लिए उनकी आँख खुल जाए। ये मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद। उन 7 गिरोहों में से एक गिरोह उन लोगों का होगा जिनका दिल लटका रहता हो मस्जिदों से लटका रहता हो, मस्जिदों से मोहब्बत करने में, मस्जिदों में आकर अल्लाह के सामने क़याम रुकू सजदे करने में, मस्जिदों में आकर अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द सना, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की तहलील, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई बयान करने के लिए वो तड़पते रहते हो। ये ऐसा गिरोह अल्लाह ताला ऐसे गिरोह को क़यामत के दिन उन 7 गिरोहों में से बनाएगा जिनको स्पेशल साया नसीब होगा, वरना उस दिन साया नहीं होगा। और आफ़ताब के सिलसिले में तो आप जानते हैं, सूरज के सिलसिले में कि अल्लाह ताला उस दिन इसको बड़ा करीब ले आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मुहद्दिसीन को इतना खदशा हुआ कि मुहद्दिसीन में से एक रावी ने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि इस मील से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किलोमीटर वाला मील मुराद ले रहे हैं या मील अरबी ज़बान में कहा जाता है सुरमे से लगाए जाने वाले सलाई को भी, इतना करीब तो नहीं आ जाएगा। अल्लाह अकबर, इस कदर
इस कदर संगीन मामला होगा और इसके लिए कोई तैयारी नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता मजबूत करने के लिए अल्लाह के घरों से रिश्ता मजबूत करना होगा, और दुनिया वालों को सबक देने के लिए भी अल्लाह के घरों से रिश्ता मजबूत करना होगा। ऐसा मजबूत कि मस्जिदें हमारी खाली न रहें, मस्जिदें हमारी वीरान न रहें, मस्जिदें हमारी आबाद हो जाएं। अल्लाह ताला ने ऐसा ही देखना चाहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बश्शिरिल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिदी बिन्नूरि ताम्मि यौमल क़ियामह। तारीकियों में, चाहे वो इशा की तारीकी हो, चाहे फज्र की तारीकी हो, तारीकी के औकात में मस्जिद जाने वालों को क़यामत के दिन की मुकम्मल रोशनी की खुशखबरी दे दीजिए। बश्शिरिल मशाईन फिज़्ज़ुलमी इलल मसाजिदी बिन्नूरि ताम्मि यौमल क़ियामह, मुकम्मल रोशनी की। यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन जो अल्लाह ताला का गिरोह होगा, जिनकी खालिस तौबा अल्लाह ताला कबूल कर चुका होगा, उनके लिए फरमाया कि यस्आ नूरुहुम बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके दाएं जानिब और उनके सामने उनकी रोशनी चल रही होगी। उस रोशनी में वो वहाँ का वक्त गुजार रहे होंगे, तारीकियाँ नहीं होंगी। इसके बरअक्स जो लोग अल्लाह की नाराज़गी की ज़िंदगी गुजार कर जाएंगे, उनकी आँखों के सामने तारीकियाँ ही तारीकियाँ हों, तारीकियाँ ही तारीकियाँ हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ये देखना चाहा है कि हम उसके घरों से अपना रिश्ता मजबूत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जो तामीर की मदीना पहुँचने के बाद, वो उसका भी मतलब यही था, उसका भी मफ़हूम यही था कि मुसलमान अज़ान होते ही अल्लाह के घर की तरफ चले आएँ, जुमा के दिन अज़ान से पहले मस्जिद चले आएँ, ताकि अल्लाह ताला ने जुमा के दिन जो स्पेशली, मैंने पिछले हफ्ते भी समझाया था कि 4 रकत के बजाय जो 2 रकत नमाज़ फ़र्ज़ की गई है जुमा की, वो इसीलिए कि बाकी 2 रकत के बदले आप आकर खुतबा सुने, वक्त दें। इतना वक्त भी हम नहीं दे सकते, तो फिर इस इस्लाम से, इस दीन से हम अपना कैसा रिश्ता दिखाएँ, कैसा रिश्ता दिखलाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत की बात करते हैं, कुरान पर कैसा ईमान है हमारा, नबी के फरमान पर किस तरह का ईमान रखते हैं। सोचिए, समझिए और सोच समझकर अल्लाह के घरों को आबाद करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब पार्लियामेंट में तलाक का बिल पास हो रहा था, उस वक्त भी मैंने कहा था, आपसे याद दिलाया था कि देखिए आइंदा के हालात और बदतर होते जाएंगे। आपको समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद फ़ैसला आया बाबरी मस्जिद का, उस मौके से भी हमने समझाया, फिर भी आपको समझ में नहीं आया। फिर बाबरी मस्जिद के मुजरिमीन को क्लीन चिट दे दिया गया। उस मौके से तो खैर लॉकडाउन था, उस मौके से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन हर मौके से हमने आपको झिझोड़ने की कोशिश की है, और अपनी जानिब से नहीं, अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की रोशनी में। आप ये कहकर मेरी बात को टाल सकते हैं कि ये तो बकबकाता रहता है, बकता रहता है, बकने दो। नहीं, अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के सिलसिले में इस तरह का ख्याल भी जहन में नहीं लाइएगा कभी, गलती से भी इस तरह का जहन में ख्याल न लाइएगा। इसलिए कि यहाँ जो बात भी होती है, कोशिश ये की जाती है, मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान की रोशनी में की जाए। 2 हदीसें जो मस्जिदों से रिश्ता जोड़ने के सिलसिले में मैंने अभी पेश की है, ये बड़ी अहम है। एक तो ये कि रात की तारीकियों में मस्जिदों में जाने वालों को क़यामत के दिन की मुकम्मल रोशनी की खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुशखबरी दे दो। और दूसरे 7 किस्म के लोग जो क़यामत के दिन साये में होंगे, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, उनमें से एक जमात, एक गिरोह उन लोगों का होगा जो मस्जिदों से अपना रिश्ता जोड़े रखते हैं, मजबूत रखते हैं मस्जिदों से। अल्लाह ताला ने, और जो लोग मस्जिदों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों को ढाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया की अदालत अगर उनको सज़ा नहीं देती तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा आपका तो ईमान है ना कि आखिरत में भी एक अदालत कायम होने वाली है, जहाँ जुल्म नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, जहाँ मुकम्मल अदल होगा, मुकम्मल इंसाफ होगा। उस दिन हम उनका फ़ैसला देख लेंगे। उस दिन कौन क्लीन चिट देने वाला होगा? अल्लाह के घरों को, इन ढाने वालों को कौन क्लीन चिट देगा? तो उस दिन पर हम उसको रख दें। कोई एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं, कोई मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं।
ये एहतजाजात, ये मुजाहरे, ये फ़ैसले इस तरह के लिए ही जाते हैं कि आप रोड पर आ जाएं और इसका वो गलत फ़ायदा उठा लें। तो उनको गलत फ़ायदा मत उठाने दीजिए, गलत फ़ायदा हुकूमतों को और हाकिमान वक्त को मत उठाने दीजिए। आप शऊर से काम लीजिए। अल्लाह ताला ने आपको बाशऊर कौम बनाया है, बाशऊर उम्मत बनाया है, इतना बाशऊर कि दुनिया की कौमों के लिए आपको बर्पा किया है। हमने उस मनसब को खो दिया, उस जिम्मेदारी को भुला दिया, हमने अपने करतूतों की वजह से उसको समझा नहीं, लेकिन दुनिया की सारी कौमों के रहनुमाई के लिए, दुनिया की दूसरी कौमों को सीधी राह दिखलाने के लिए, दुनिया की दूसरी कौमों को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, दुनिया की दूसरी कौमों को सीधी राह की रोशनी दिखलाने के लिए हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया था, लेकिन हमने उस जिम्मेदारी को भुला दिया। यही तो कहा कुरान ने कि कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। बड़े फ़ख्र से स्टेजों से, मिंबरों महराब से ये कहा जाता है कि हम अफजल उम्मत हैं। अफजल उम्मत के लिए जो शर्तें बताई गई हैं, उन शर्तों की तरफ ध्यान नहीं दिलाया जाता, उन शर्तों की तरफ तवज्जो मबज़ूल नहीं कराई जाती। बड़ी अहम शर्त है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी शर्त है। तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया की दूसरी कौमों के लिए बर्पा किया था, इस कदर बाशऊर देखने की कोशिश की थी, बाशऊर बनाया था। और जाहिर है अल्लाह के कुरान और इस कायनात के इमाम, सारे नबियों और रसूलों के इमाम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्ता जोड़े रखने वाले लोग इस कदर बेशऊर नहीं हो सकते कि वह हर छोटे बड़े मामले पर रोड पर आ जाए ना। उनका हर कदम बाशऊर वाला कदम होगा, शऊर वाला कदम होगा। वो सोच समझकर कोई कदम उठाते हैं, सोच समझकर कोई फ़ैसला लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको शऊर के साथ, कुरान और नबी के फ़रमान की रोशनी के साथ ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी बिताने का हुक्म भी दिया है, सलीक़ा भी सिखाया है, सलीक़ा भी सिखाया है। और जो लोग मस्जिदें ढाते हैं, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले लेते हैं, उनको लेने दीजिए। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया मस्जिद हराम जो सारी दुनिया के लिए मरकज़ और सेंटर बनाया गया था, वहाँ इस कायनात के इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ अदा करने से रोक दिया गया। आपने एहतजाज किया या आप नबूवत के तकरीबन 20-21 साल के बाद जब मक्का फ़तह करने गए तो एहतजाज किया? उस दिन भी आपने ये ऐलान कर दिया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलक़ा, तुम सब के सब आज़ाद हो। तुम इस 20 साल 21 साल तक मुझे सताने वालों सुनो, तुम सब आज़ाद हो, तुम्हारे लिए कोई आज सज़ा का ऐलान नहीं। बाद सहाबा ने कहा कि अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन जंग का दिन है, लड़ाई का दिन है, बदला लेने का दिन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी का जवाब दिया कि नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज शफ़क़त का दिन है, मेहरबानी का दिन है, इस्लामी रहमत दिखलाने का दिन है। इस्लाम ने और अल्लाह ताला ने मुझे जो रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया है, उस खिताब को आज दुनिया वालों के सामने उजागर करने का दिन है। सिर्फ मक्का वालों के सामने उस दिन उजागर नहीं हो रहा था, दुनिया की तारीख़ में ये कलम और ये तारीख़ के औराक में ये जुमला सबत करने का दिन था। कल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमतुल लिल आलमीनियत दिखलाने का दिन है, साबित करने का दिन है। 20 साल तक जिन लोगों ने सताया था, और सताना भी ऐसा वैसा नहीं, हम और आप तो बड़े सुख और चैन के साथ, बड़े अमन और सुकून के साथ अपने घरों में बैठकर अदालत का फ़ैसला सुन लेते हैं। तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे सताया गया था, कभी आपने एहसास किया, महसूस किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में होते थे और ऊँट जैसे जानवर का पूरा ओझ लाकर आपकी गर्दन पर रख दिया जाता। क्या इस तरह का हम में से कोई सताना बर्दाश्त किया है इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर? नहीं किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में चलते थे और आपके पाकीज़ा जिस्म पर बुढ़िया कूड़ा करकट जो नापाकियाँ भी उसमें रहती रही हों, डालती थी। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एहतजाज किया?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हराम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ते थे और आपकी गर्दन में गमछा डालकर खींच दिया जाता था। कभी आपने एहतजाज किया? ये मुश्किलात झेलने के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल तक इन मुश्किलात को झेलने के बाद, और बड़े बड़े अकाबिर सहाबा और ऐसे सहाबा जिनकी ज़िंदगी की ज़रूरत थी इस्लाम को उस वक्त, उनकी जान तक गंवाई, इसके बावजूद आपने मक्का की उस मुक़द्दस सरज़मीन से क्या ऐलान किया? कल यौम यौमुल मरहमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तस्वीरों को पेश करने की जिम्मेदारी दुनिया की कौमों के सामने किसकी है? हम मस्जिदों से दूर रहकर ये तस्वीरें पेश कर सकते हैं? आखिर आज जो फ्रांस की 76 मस्जिदें बंद हो रही हैं ये कह करके कि यहाँ के अइम्मा इंतहा पसंदी सिखलाते हैं, यहाँ नमाज़ पढ़ने वाले लोग इंतहा पसंद हैं, क्यों? हमने तस्वीर पेश नहीं की, इस्लाम की सच्ची और साफ़ सुथरी तस्वीर पेश नहीं की। इस्लाम की दुनिया के सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, दुनिया के हर जानदार के साथ, दुनिया के हर जानदार के साथ शफ़क़त, रहमत, मेहरबानी की जो तालीम है वो हम दुनिया वालों के सामने पेश नहीं की अपने अमल के ज़रिए। अपने अमल के ज़रिए हमने ये नहीं बताया कि चाहे तुम हमारी इबादत गाहों को बंद कर दो, लेकिन हमारे इमाम, सारे नबियों और रसूलों के इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि तुम जिहाद के लिए भी निकलो तो दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहों में इबादत करने वालों को न छेड़ो। हमने कभी ये बात लोगों के सामने रखी? हमने कभी ये रखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम हरे भरे दरख्तों को मत काटो, मत जलाओ? कभी हम दुनिया वालों के सामने हमने ये तालीम पेश की है? कभी हमने ये तालीम पेश की है कि हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक औरत जो बदकार थी, गुनहगार थी, जहन्नम की हकदार थी, वो एक कुत्ते को, प्यासे कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से जन्नती हो जाती है? ये हमारा मजहब तालीम देता है। कभी लोगों के सामने हमने ये रखा है? कभी हमने इन लोगों के सामने ये तालीम पेश की है कि एक औरत जो बड़ी नेकुकार है, बड़ी सालिहा है और बड़ी अल्लाह की ये इबादत गुजार है, लेकिन वो एक बिल्ली को बांध देती है, उसको भूख से तड़पा तड़पा कर मार देती है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो जहन्नमी है? कभी हमने ये तालीम लोगों के सामने आम नहीं की, इसलिए कि हम ना तो इन बातों को सुनने की ज़रूरत महसूस करते हैं, ना इन बातों को जहन नशीन करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, और ना इन बातों को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने की, अपने बच्चों तक पहुँचाने की ज़रूरत महसूस करते हैं। और जब ऐसा नहीं होगा तो यकीन जानिए कि दुनिया की कौमें तो यही समझेंगी कि फ्रांस की इन 76 मस्जिदों में कभी हिंदुस्तान की भी बारी आ सकती है। कहा भी जाता है हिंदुस्तान में जो लोग इस्लाम की सही तालीमात को मानने वाले लोग हैं उनके सिलसिले में कहा जाता है कि ये इंतहा पसंद लोग हैं, ये फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, कहा जाता है यहाँ भी। तो वहाँ अगर फ़्रांस की सरज़मीन पर कहा जा रहा है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को अल्लाह के हवाले कीजिए और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके उसका दरवाज़ा खटखटाइए, उसके दर पर अपना सर टेक दीजिए और कहिए कि अल्लाह तेरे हाथ में है, ये तेरे घर हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा के सामने क्या कहा था? यही तो कहा था कि मेरे ऊँट लौटा दो। अबरहा ने कहा कि तुम जिस इबादतगाह और जिस काबा के मुतवल्ली हो उसको ढाने में आया हूँ और तुम दुनिया की बात कर रहे हो, ऊँट मांग रहे हो। कहा कि वो इबादतगाह जिसकी है वो देख लेगा, हमारे ये ऊँट है, ये हमें लौटाओ। हम और आप अपना रास्ता अपने कानून के ज़रिए ढूंढें, इससे मना नहीं किया जाता। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला की इस आयत के हवाले कर दीजिए, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन, के उनसे बड़ा ज़ालिम कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह की मस्जिदों से रोकते हों और अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के ज़िक्र किए जाने से रोकते हों। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा, और कोशिश करें कि ये मस्जिदें ढह जाएँ, ये मस्जिदें बंद हो जाएँ, ये मस्जिदें गैर आबाद हो जाएँ, इन मस्जिदों के पर ताले लगा दिए जाएँ। वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन, ये वो लोग हैं जो डर कर रहेंगे इस सरज़मीन पर, इन इबादतगाहों में भी दाखिल होंगे तो डरेंगे। ये अल्लाह ताला कह रहा है। कब डरेंगे? जब हम डराने के लायक बन जाएंगे, जब हम डराने के लायक बन जाएंगे। आखिर क्यों 313 की तादाद ने 1000 को दौड़ा लिया था?
कभी हमने सोचा? क्यों आखिर 3000 जिनमें से कुछ मुनाफिकीन निकल भागे, उन्होंने 10,000 की तादाद को खदेड़ दिया था? कैसे? हम डराने वाले नहीं बन सके। और डराने वाले का मतलब ये नहीं कि हम तलवार में हाथ लिए घूमते फिरें, गोला बारूद लेकर घूमते फिरें और जहाँ चाहें वहाँ ब्लास्ट कर दें और कहें कि जिहाद है ना। डराने का मतलब ये है कि हर आदमी कुरान और नबी के फरमान को लाजिम पकड़ ले। दुनिया का हर मुसलमान अगर ऐसा हो जाए, दुनिया की सारी कौमें आपके पीछे पीछे चलेंगी, यकीन जानिए। तो न ये होगा न वो होगा। हम में से हर शख्स यही मान के चलता है कि ये कभी होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको, अल्लाह ताला हम सबको उन सारे आमाल और अक़वाल की तौफ़ीक़ दे जिनको वो पसंद करता हो, जिनसे राज़ी होता हो। ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, और फिर फरमाया लहुम फिद दुनिया खिज़्यु, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है। देखिए अरबी ज़बान में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं रुसवाई के लिए, 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक ज़िल्लत और एक खिज़्य। ज़िल्लत कहा जाता है कि किसी गुनाह, किसी गलती पर इंसान शर्मिंदा हो जाए, अपने ज़मीर को मलामत करने लग जाए, तो ये वो जलील कर रहा है अपने आप को, वो जलील हो रहा है, वो जलील हो रहा है। और दुनिया के सामने अगर ज़िल्लत और रुसवाई कर दी जाए तो ये खिज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यौमा ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह, उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने नबी को और नबी पर ईमान लाने वालों को रुसवा नहीं करेगा। क्यों? खिज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्यों? इसलिए कि वहाँ सारी इंसानियत मौजूद हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बी ला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, जिस दिन तू सारी इंसानियत को ला खड़ा करेगा उस दिन मुझे रुसवा न करना। तो ये अल्लाह ताला ने इन मस्जिदों से रोकने वालों और मस्जिदों के ढाने वालों के लिए फ़ैसला सुना दिया है कि लहुम फिद दुनिया खिज़ी, दुनिया में उनके लिए रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अज़ाब है, बड़ा अज़ाब है। लहुम फिद दुनिया खिज़्यु वहुम फिल आखिरत वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। मस्जिदें बंद हो जाएं तो अल्लाह के लिए मशरिक़ व मग़रिब है। कि मैंने कहा आपको शुरू में कि सारी ज़मीन मस्जिद है। ये मस्जिद बंद कर दी जाए, बाहर नमाज़ पढ़ लीजिए, अपने घर में नमाज़ पढ़ लीजिए, अपने ऑफिस में नमाज़ पढ़ लीजिए, अपनी दुकान में नमाज़ पढ़ लीजिए। एहतजाज मत कीजिए वरना उसका फ़ायदा हो जाएगा। वरना जिस मकसद से मस्जिदें बंद की जाएंगी वो मकसद वो हासिल कर ले जाएंगी। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। जिस जानिब जहाँ भी रहो अल्लाह उसकी तरफ मौजूद है, अल्लाह वहाँ मौजूद है। तुम उस जानिब नमाज़ पढ़ कर या रुख करके नमाज़ पढ़ लो। फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहु इन्नल्लाह वासिउन अलीम, यकीनन अल्लाह वुसअत वाला और इल्म रखने वाला है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों के सिलसिले में फरमाया जो लोग मस्जिदों को आज बंद करने के दर पे हैं, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बनाई है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, सुबहाना, अल्लाह की ज़ात पाकीज़ा ज़ात है, अल्लाह की ज़ात पाकीज़ा ज़ात है। ये भी अक़ीदा दुनिया वालों के सामने, दुनिया की दूसरी कौमों के सामने ये अक़ीदा भी बयान करने की ज़रूरत है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हम नबी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को हम नबी मानते हैं, लेकिन तुम्हारे अक़ीदे का इनकार करते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे थे और ईसा अल्लाह के बेटे थे। नहीं, वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, सुबहाना, अल्लाह की ज़ात पाक है। इन्होंने ऐसी बात की है कि तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन फ़ौक़िहिन, तकादुस समावातु यतफ़त्तरन, ये आसमान फट पड़े इतने, अल्लाह ताला के गुस्से की बात इन्होंने की है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा सुबहाना बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द, उसके लिए आसमान भी है ज़मीन भी है, कुल्लुन लहू क़ानितून, सब की सारी मखलूक उसकी फरमाबरदार है। बदीउस समावाति वल अर्द, उसने आसमान और ज़मीन को बग़ैर किसी नमूने के बनाया है। इज़ा क़दा अमरा फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, इसी कुन फ़यकून का फ़ैसला अपने हक़ में करा लेने के लिए मस्जिदों से रिश्ता मजबूत कीजिए, मस्जिदों से रिश्ता जोड़िए, अल्लाह से रिश्ता जोड़िए कि जब वो कोई मामला चाहता है इस कायनात में, कोई फ़ैसला चाहता है तो वो कुन कह देता है, बस उसका हुक्म कुन काफ़ी है, बाकी अंजाम देने वाले लोग मौजूद हैं। ना अदालतें कुछ बिगाड़ सकेंगी, ना हुक्मरान कुछ बिगाड़ सकेंगे, ना हुक्मरान के बस का है कि मस्जिदों को बंद कर लें, ना अदालतों के बस का है कि मस्जिदों को बंद कर लें, अगर अल्लाह का फ़ैसला कुन हमारे हक़ में हो जाए। इसके लिए ज़ाहिर है
कि जिसका फ़ैसला लेना है उसकी रज़ामंदी हासिल करनी होगी, और उसकी रज़ामंदी अल्लाह के घर से रिश्ता जोड़कर, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके ही हासिल की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति वद्दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।